हे गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अवर ब्लू के पार्ट 4 की हिंदी समझ बताऊंगी, जहां पर मैं आपको चुन ही की लाइफ स्टोरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ह्योन चुन ही है वो एक ओल्ड लेडी है और यहाँ पर उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सन मानसू। उसकी एक वाइफ होती है, मतलब सन मानसू की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है हो हैनसुन। और यहाँ पर जो सन मानसू और जो हो हैनसन है उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सन यून की। मतलब यहाँ पर जो सन यून की है वो ग्रैंड डॉटर है ह्योन चुन ही की। अब यहाँ पर जो ह्योन चुन ही है उसके बहुत सारे बेटे होते हैं, बट यहाँ पर सभी लोग बीमार होकर या एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ सन मानसू ही एक बेटा बचा होता है। अब यहाँ पर जो चुन ही है वो जीजू आइलैंड में रहती है और यहाँ पर वो फिशिंग का काम करती है, मतलब समुद्र में फ़िश पकड़ती है और पैसे कमाती है। और यहाँ पर जितने भी पैसे वो कमाती है उसे वो हमेशा जोड़ती रहती है, जिससे वो अपने बच्चे के लिए, मतलब सन मानसू के लिए उसे जमा करती रहती है। और जब सन मानसू अपनी फैमिली के साथ जीजू आइलैंड में आएगा तब वो उसे ये सारे पैसे दे देगा। अब यहाँ होता बेसिकली ये है कि जो सन मानसू है वो मोकोपो आइलैंड में रहता है अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पर उसने बेसिकली 1 मंथ की छुट्टी ली होती है। तो यहाँ पर वो अपनी छुट्टी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पर 30 दिन पूरे हो जाते हैं, मतलब 1 मंथ पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सन मानसू है वो अपने काम में वापस चला जाता है। मतलब यहाँ पर उसे जो उसका काम होता है कि वो लकड़ियाँ काट कर, मतलब जंगल से लकड़ियाँ काट करके उसे फैक्ट्री तक पहुँचाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सन मानसू है वो काम के लिए चला जाता है। अब इधर जो उसकी वाइफ मतलब हो हैनसन और जो उसकी बेटी मतलब सन यून की, वही दोनों घर में बचते हैं। अब यहाँ पर खबर आती है 2 या 3 दिन बाद कि जो सन मानसू है उसका बहुत ही गंदी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर सन मानसू की जो कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, मतलब वो बेसिकली कोमा में चला जाता है। और जो उसकी वाइफ होती है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवा सके। तो इसीलिए उसे लगता है कि अब उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा अपने हस्बैंड की फ़ीस जमा करने के लिए, मतलब मेडिकल फ़ीस जमा करने के लिए। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ है उसको अपनी बेटी को भी संभालना होता है। तो यहाँ पर उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को जीजू आइलैंड में उसकी ग्रैंड मदर मतलब चुन ही के पास छोड़ देगी। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो हो एंड सन है वो सन यून की को लेकर जीजू आइलैंड जाती है और यहाँ पर वो सन यून की से सब कुछ छिपाने के लिए कहती है। मतलब यहाँ पर वो सन यून की को कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को अपने फादर की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर उसकी ग्रैंड मदर कभी भी उसे पूछेगी तो वो सिर्फ इतना बताएगी कि जो उसके फादर हैं वो काम पर गए हैं और जो उसकी मदर है वो भी काम पर गई हैं, इसीलिए उसे घर में संभालने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए उसे उसकी जो मदर है उसने 2 हफ्ते के लिए जीजू आइलैंड में छोड़ा है। अब यहाँ पर जब चुन ही है, जब वो अपने काम से मतलब फिशिंग का काम करके घर आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि जो उसकी बहू है मतलब हो एंड सन है और जो उसकी ग्रैंड डॉटर मतलब सन यून की है वो दोनों घर आए हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो चुन ही है वो ये सब देखकर चौंक जाती है। इसके बाद जो हो एंड सन है वो चुन ही से कहती है कि क्या वो अपनी ग्रैंड डॉटर को 2 हफ्ते के लिए संभाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसू है मतलब उसका हस्बैंड है वो काम पर गया है और यहाँ पर जो हो इंसान है उसे भी ऑफिस में बहुत सारा काम मिला है, इसीलिए वो 2 हफ्ते के लिए बिजी रहेगी। तो यहाँ पर घर में सन यून की को संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या वो 2 हफ्ते के लिए सन यून की को संभाल सकती है? और जैसे ही 2 हफ्ते हो जाएंगे उसके बाद जो हो इंसान है वो अपनी बेटी को जीजू आइलैंड से लेकर चली जाएगी। अब यहाँ पर जो ह्योन चुन ही है वो मान जाती है। तो यहाँ पर जो सन यून की है जब वो सो रही होती है तो यहाँ पर जो हो इंसान है वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जब सन यून की है जब वो उठती है सोकर तो यहाँ पर वो अपनी मदर को नहीं पाती है, तो यहाँ पर वो रोने लगती है। इधर जो ह्योन चुन ही है वो सन यून की को समझाती है कि जो उसकी मदर है वो 2 हफ्ते बाद उसे लेने आ जाएगी। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पर जो सन यून की है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत झगड़ा करती है, क्योंकि यहाँ पर जो चुन ही है मतलब जो सन यून की जो ग्रैंड मदर है वो दिन भर काम में बिजी रहती है और एक तो ओल्ड एज होने के कारण वो थक भी जाती है। अब इधर जो सन यून की है उसे
कोई खेलने वाला भी चाहिए। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो तो बेसिकली ओल्ड होती है और दिन भर काम में बिजी रहती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सन यून की के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद जो चुन ही है वो जो भी खाना बनाती है, तो यहाँ पर जो सन यून की है वो उसमें भी नखरे करती है, मतलब यहाँ पर वो खाना नहीं खाती है। और यहाँ पर जो सन यून की है उसका सबसे पहला फ्रेंड एक मुर्गा बनता है, जहाँ जो कि चुन ही ने पाला होता है। तो एक बार क्या होता है कि जो चुन ही है वो सन यून की को कहती है कि उसके लिए आज उसने मुर्गा बनाया है। तो यहाँ पर सन यून की है वो चौंक जाती है और उसे लगता है कि जो मुर्गा उसका फ्रेंड था उसी को उसी ग्रैंड मदर ने मार कर बनाया है। तो यहाँ पर वो बेसिकली चेक करने जाती है और वहाँ पर वो मुर्गा नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो सन यून की है वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर जो उसका मुर्गा होता है उसे लेकर आ जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि जो मुर्गा है वो भाग गया था, इसीलिए वो पकड़ कर उसे वापस ले आई है उसके लिए। इसके बाद सन यून की जो है वो बहुत खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे जो सन यून की है वो अपनी ग्रैंड मदर को लाइक करने लगती है, मतलब उसके साथ रहना सीख जाती है। अब एक बार क्या होता है कि जो सन यून की है वो एक लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ जीजू आइलैंड में खेल रही होती है। तब यहाँ पर जो लड़की होती है वो सन यून की से कहती है कि क्या उसके मदर फादर भी उसे उसी की तरह छोड़कर जीजू आइलैंड में चले गए हैं। अब यहाँ पर जो लड़की है उसकी जो स्टोरी होती है कि जो उसके मदर फादर होते हैं वो उसे जीजू आइलैंड में छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद वो उसे कभी लेने नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो किसी और बंदे के साथ भाग जाती है और उसका जो फादर होता है वो भी अपनी मदर से तलाक लेकर किसी और के साथ रहने लगता है। अब यहाँ पर जो सन यून की है वो रोने लगती है और वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच सच बताती है कि उसके जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पर जो उसकी मदर है वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बाहर गई है, इसीलिए उसे वो जीजू आइलैंड में छोड़ कर गए हैं और 2 हफ्ते के बाद वो उसे लेने आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो कॉन्ग ओके डोंग है वो वहीं पर बैठी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्ग ओके डोंग है वो चुन ही की फ्रेंड होती है और वो भी ओल्ड एज में होती है, मतलब वो भी बूढ़ी होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्ग ओके डोंग है वो वहीं पर बैठी होती है और वो सन यून की सारी बातें सुन लेती है। तभी यहाँ पर जो चुन ही है वो वहाँ पर आ जाती है और वो सन यून की को रोते हुए देखती है, तो यहाँ पर वो उसे घर ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो कांग ओके डोंग है वो योन चुन ही को सारी बातें बताती है और कहती है कि एटलीस्ट वो अपनी बहू को एक बार फ़ोन करके सारा सच जान ले, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अपने बेटों को अपने मदर फादर के पास छोड़कर तलाक लेकर कहीं और इंडिविजुअल लाइफ जीने लगते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्ग ओके डोंग है और जो चुन ही है उन दोनों को शक होने लगता है कि कहीं उनकी जो बहू है वो उनसे फ्रॉड तो नहीं कर रही है, मतलब वो उनको धोखा तो नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो बार बार फ़ोन लगाती है हो हैंसन को, जो कि अपना फ़ोन नहीं उठाती है। तो यहाँ पर जो चुन ही है और जो कॉन्ग ओके डोंग है उन दोनों का शक और भी यकीन में बदल जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ चुन ही नेक्स्ट मॉर्निंग ही शिप को पकड़ करके मोकोपो आइलैंड चली जाती है, जहाँ पर वो मोकोपो मार्ट में जाती है जहाँ पर हो एन सन पहले काम किया करती थी। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो हो एन सन है, मतलब जो उसकी बहू है, वो वहाँ पर काम कब का छोड़ चुकी है और क्योंकि यहाँ पर उसका जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो कहीं और पर पार्ट टाइम जॉब करती है। तो यहाँ पर सब कुछ सच सच पता चल जाता है चुन ही को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर चुन ही है वो हॉस्पिटल जाती है और तभी वहाँ पर उसकी जो बहू है वो भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी सास को देखकर चौंक जाती है। इसके बाद जो हो एन सन है वो सारी बातें चुन ही को बताती है कि जो उसका बेटा है, मतलब सन मानसू है, वो बहुत ही गंदा एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कोमा में है। अब यहाँ पर जो चुन ही है वो अपने बेटे सन मानसू की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले भी उसके बहुत सारे जो बच्चे थे, मतलब 4-5 बच्चे थे जो कि इसी तरह बीमार होकर मर गए। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि जो सन मानसू है, जो कि उसका एक बेटा है, वो बच जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी उसके बेटे थे वो सब या तो एक्सीडेंट का शिकार हो गए या फिर बीमार होकर मर गए। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि एटलीस्ट उसके जो बच्चा सन मानसू है, जो उसका आखिरी बेटा है, वो बच जाए, जिससे उसकी जो जीने की वजह है वो साकार हो जाए। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो सन मानसू है जब वो हॉस्पिटल को लीव करने लगती है, तो यहाँ पर वो अपनी बहू से कहती है, मतलब हो एन सन से कहती है कि अगर जो सन मानसू है, अगर उसकी जो कंडीशन है वो और ख़राब होती जाए तो वो उस पर पैसा वेस्ट करना बंद कर दे
और जो सन यून की है उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास मतलब जीजू आइलैंड में ही छोड़ दे। अब यहाँ पर जो हो एन सन है, जब वो अपनी सास मतलब अपनी चुन ही की बातें सुनती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और चौंक जाती है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं जहाँ पर चुन ही है वो मोकोपो से जीजू आइलैंड आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है, उदास होती है और यहाँ पर वो अपने ग्रैंड डॉटर मतलब सन यून की को डांटने लगती है। और यहाँ पर वो कहती है कि जो उसके फादर मतलब सन मानसू हैं वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं और उसके फादर ने जो भी उसे वचन दिया था मतलब जो भी उसे बताया था कि बेसिकली यहाँ पर सन मानसू है उसने अपने बच्ची को बताया होता है मतलब उसे वचन दिया होता है, प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे 100 मून दिखाएगा। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो यून की से कहती है कि जो उसके फादर है वो लायर है मतलब वो झूठा है और 100 मून ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर जो यून की है वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जो चुन ही है उसे कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी जो ग्रैंड डॉटर है जो कि छोटी है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जबकि उसके फादर मतलब जो सन यून की के फादर की डेथ होने वाली है तो यहाँ पर जो चुन ही है वो अपनी ग्रैंड डॉटर की सारी विशेस को पूरा करने की कोशिश करती है और यहाँ पर वो सारी विशेस पूरा भी करती है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है चुन ही को, जहाँ पर जो उसकी बहू होती है मतलब वो एन सन वो बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो मतलब सन मानसू की डेथ की खबर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर जो चुन ही है वो सारे आस खो देती है मतलब यहाँ पर सभी को लगता है कि जो सन मानसू है अब वो अपनी लास्ट स्टेज में है। तो यहाँ पर जो चुन ही है वो सन यून की के फादर मतलब सन मानसू के डेथ के पहले सन यून की सारी विशेस को पूरा करना चाहती है। तो यहाँ पर अब बचा लास्ट विश बची होती है जो कि 100 मून को दिखाने की होती है। तब यहाँ पर जो जीजू आइलैंड के लोग होते हैं वो चुन ही की मदद करते हैं और यहाँ पर जो पार्क जोंग जून होता है वो जीजू आइलैंड से सियाओल जाने के लिए जो भी बोट होती है उनका इंतज़ाम करता है। इसके बाद फाइनली जो चुन ही है और जो उसकी ग्रैंड डॉटर है और जो कांगो के डोंग है वो तीनों सियाउल आ जाते हैं और यहाँ पर वो सियाउल को दूर से देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लाइट चल रही होती है। मतलब जो सियाउल है वो बेसिकली कोरिया का कैपिटल है और यहाँ पर जो सियाउल है वो बहुत ही डेवलप सिटी है। तो यहाँ पर जब वो एक डेवलप सिटी को देखती है जो सन यून की है, जब वो एक डेवलप सिटी को देखती है तो यहाँ पर जो उसकी 100 मून की जो विशेस होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि जो उसके फादर हैं वो लायर नहीं है मतलब उसकी जो 100 मून की विशेस थी वो पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मंथ के बाद जहाँ पर जो सन मानसू है वो बेसिकली ठीक हो जाता है मतलब वो कोमा से वापस बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो चुन ही है वो सन मानसू को देखने जाती है। इसके बाद जो सन यून की है वो भी वहाँ पर मतलब अपनी ग्रैंड मदर के साथ चुन ही के साथ हॉस्पिटल आती है अपने फादर को देखने के लिए। और यहाँ पर जो सन मानसू है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिकवरी कर रहा होता है अपने हेल्थ में। अब यहाँ पर जो सन मानसू है वो अपनी मदर मतलब चुन ही को वादा करता है कि जब वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से तब वो अपनी फैमिली के साथ जीजू आइलैंड रहने ज़रूर आएगा। इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है मतलब यहाँ पर जो सन मानसू है वो ठीक होने लगता है और यहाँ पर जो उसकी बहू और जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है चुन ही की वो भी सन मानसू के साथ रहने लगते हैं। और यहाँ पर जो चुन ही है वो भी वापस जीजू आइलैंड आ जाती है और यहाँ पर फिर से वो अपना काम शुरू कर देती है मतलब जो कि उसका फिशिंग का काम होता है। तो यहाँ पर जो इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको और वीडियो की नीडेड है और मैं आपके लिए उन वीडियो को बनाने की कोशिश भी करूँगी मतलब आपके लिए उन वीडियो को लाने की चैनल में कोशिश करूँगी।